Good morning, 8th class. We have continued with a beautiful story, The Selfish Giant. So let's continue this chapter. One winter morning, he looked out of his window as he was dressing. So the giant, when he get up in the morning and see through the window और ड्रेसिंग हो रहा था यानी कि तैयार हो रहा था. He did not hate the winter now. अब उसे विंटर से कोई परेशानी नहीं थी. फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मियरली द स्प्रिंग अस्लीप. उसको लगता ठीक है अभी स्प्रिंग का क्या है, स्लीप करने का टाइम है, सो इसलिए विंटर है. तो एंड द फ्लावर्स आर रेस्टिंग, और फ्लावर्स वर रेस्टिंग यानी कि अभी जो टाइम है फ्लावर्स के रेस्ट करने का है. सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर एंड लुक. सडनली ही वॉज वेरी शॉक्ड अबाउट सीइंग समथिंग. उसने देखा कि और अपनी आंखों को रब किया. इट सर्टेनली वॉज अ मार्वेलस साइट. देखा कि एक साइड बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी. इन द फास्टेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विथ लवली वाइट ब्लूशम. उसने देखा कि एक वैसे तो विंटर है बट इन द कॉर्नर अ ट्री हैज़ फुल ऑफ सम ब्यूटिफुल वाइट फ्लावर्स. इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन. उसके जो ब्रांचेस हैं वो भी क्या हैं, गोल्डन हैं, गोल्ड कलर के हैं. ओके. एंड सिल्वर फ्रूट्स हैंग डाउन फ्रॉम दैम. और सिल्वर के उसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं. एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड. और उसके नीचे कौन खड़ा हुआ है, वही लिटिल बॉय जिसका वो वेट कर रहा था और उसे बहुत अच्छा मानता था. डाउन स्टेयर रेन द जायंट्स इन ग्रेट जॉय. तो वो जल्दी जल्दी आया उससे मिलने के लिए बिकॉज ही वॉज सो मच ऑफ वेटिंग फॉर दिस गाय. एंड आउट इन द गार्डन में गया. ही हेस्टेंड इट अक्रॉस द ग्रास एंड कम नियर टू द चाइल्ड. उसने बहुत जल्दी जल्दी गया और कहाँ पे चले गया, चाइल्ड के पास चले गया. एंड वेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विथ एंगर. जब वो थोड़ा सा उसके पास गया, सो वेन ही लुक अपॉन हिज फेस, सो इट्स फुल ऑफ एंगर. एंड ही सेड, whose he dared to wound thee? For on the palm of the child's hand were the print of 2 nails, and the prints of 2 nails were on a little feet. Who he dared to wound thee? ठीक है, उसने जैसे उसके पास गया उसने कहा who he dared to wound thee. इसको किसने घायल किया है, wound means थोड़ा सा घाव देना. For on the palms of the child's hand were the prints of 2 nails. उसमें 2 nails के निशान थे. and the print of 2 nails were on the little feet. और 2 nails के निशान किस में थे, उनके फीट में. Who he dared to wound thee? cried the giant. giant ने कहा कि किसकी हिम्मत हुई इसको घाव देने की. Tell me that I may take the big sword and slay him. मैं अपनी बड़ी सी तलवार निकालूंगा और उसे मार दूंगा. सो nay, आंसर द चाइल्ड. आंसर चाइल्ड ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. बट दीज आर वुंड्स ऑफ लव. ये तो लव के वुंड्स हैं, यानी कि जो स्क्रैचेस हुए हैं, दिस इज बिकॉज फॉर लव. Who art thou? said the giant. giant ने कहा क्या कह रहे हो. And a strange away fell on him and he knelt before the little child. उसने बहुत अच्छे से उसे देखा और वो उसके पास लेट गया. And the child smiles on the giant. बच्चे ने उसको देखा और मुस्कुराया. And said to him, you let me play once in your garden. Today you shall come with me to my garden. With his paradise. उसने कहा कि तुमने अपने गार्डन में तो खूब खेल लिया है, अब चलो मेरे गार्डन में, जो कि क्या है, कहाँ है, पैराडाइज में. इट मीन्स कि द चाइल्ड हैज़ पास्ड अवे. सो ही सेड टू द जायंट, नाउ इट्स टाइम टू कम in the my garden. Today you shall come with me to my garden with this paradise. Paradise means होता है heaven. Okay, so he said to him कि you are playing so much of in your garden, so now it's turn to come with me and with my garden, and my garden name is paradise. And when the children ran away in the afternoon, they found the giant laying dead under the tree. So when the children ran in that afternoon, उस दिन जब सारे बच्चे चले गए, they found the giant laying dead under the tree. ठीक है, उन्होंने देखा कि जो जायंट है वो पेड़ के नीचे लेटा हुआ है. ऑल कवर विथ वाइट ब्लूशम्स. और उसके ऊपर सारे क्या लगे हुए हैं, फ्लावर्स लगे हुए हैं. इसका मतलब वो किसके साथ चले जाता है लास्ट में, उस बॉय के पैराडाइज में. उस बॉय के पैराडाइज यानी कि हेवन में चले जाता है. ओके, सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी अबाउट दैट. यू हैव लर्न अगेन दिस स्टोरी and you can write one page and top of the paper you have write, mention the chapter name and draw only one drawing related to this chapter. You can draw this picture also, this and this, whatever you want.
draw this beautiful drawing, and after this drawing we have solute some question and answers or word meaning. Okay.